Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you are all doing well. We had completed unit 1 of social stratification. Today we are going to begin its second unit, that's perspectives on social stratification, in which we discuss functional perspective on social stratification. Let's start our topic. अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट्स वो कहते हैं कि कुछ बेसिक फंक्शनल और फंक्शनलिस्ट नीड्स हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी और उनकी नीड्स के लिए, सोसाइटी की नीड्स के लिए। सो जो फंक्शनलिस्ट हैं वो देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एज कि कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीट करता है फंक्शनल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। दस ये जो स्टडी हैं इसमें जो स्टडी होती हैं सोसाइटी के, तो उसमें जो सोसाइटी को स्टडी किया जाता है वो होल मैनर में उसको स्टडी किया जाता है इंस्टीड ऑफ पार्ट्स। दस जो फंक्शनलिस्ट हैं उनकी ओपिनियन ये हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये एसोसिएटेड है विद अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। वो आल्सो बिलीव रखते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये मेंटेन करता है सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर और स्टेबिलिटी जो कि रिक्वायर होती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। सो इन सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, ये जो फंक्शनलिस्ट्स हैं वो प्राइमरी डील करते हैं विद द फंक्शन ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इसका कंट्रीब्यूशन विद इन द सोसाइटी। सो जो फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट्स हैं लाइक टेलकॉट पार्सन्स, किंग्सली डेविस, विल्बर्ट मूरे, ये प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने डेवलप किया फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। ये बिलीव करते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये आकर होती हैं मोस्टली इन कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में, पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, और इसकी जो फंक्शंस होती हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल एक सोसाइटी में, जिसे हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सो जो पार्सन्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द कॉमन वैल्यूज़। सो इसके व्यू के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये एक वैल्यूएशनल आस्पेक्ट है, रैंकिंग है इंडिविजुअल्स की एक सोशल इन सोशल सिस्टम में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन वैल्यू। सो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू देयर ओन वैल्यू और रैंक। फॉर एग्जांपल अगर हम सोसाइटी की बात करें, एक सोसाइटी मतलब हाई वैल्यू देती है उन इंडिविजुअल्स को जो कि ब्रेव होते हैं, जेनरस होते हैं। लाइक अगर हम सीओक्स इंडियंस की बात करें जिनकी हायर रैंक हैं स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में। सो जो पार्सन है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स होते हैं और जो वैल्यू सिस्टम्स होते हैं इनसे वो अटेन कर सकते हैं हाई पोजीशंस विद इन द सोसाइटी। सो जो पार्सन का आर्गूमेंट होता है वो ये है कि जनरल बिलीफ अबाउट दिस स्ट्रेटिफिकेशन जो कि एक प्रॉपर और राइट एक्सप्रेशन होता है शेयर्ड वैल्यूज़ का। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव की, वो हाई वैल्यू देते हैं दोज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को जिनके पास हाई क्वालिटी ऑफ स्किल्स और अचीवमेंट्स हो। पार्सन बिलीव करते हैं कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन द पीपल जो कि रिसीव करते हैं हाई रिवार्ड्स एंड लो रिवार्ड्स रेस्पेक्टिवली। सो जो कन्फ्लिक्ट है ये नेसेसरी है चेक करने के लिए एक कॉमन वैल्यू सिस्टम को, वायर जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिवार्ड्स का। सो फंक्शन लिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो बेसिक आस्पेक्ट हैं सोशल ग्रुप्स और सोसाइटीज़ का वो कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस है। एमंग ऑल सोशल ग्रुप्स, कोई भी सोशल ग्रुप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। हर एक ग्रुप एक दूसरे ग्रुप्स पे पर्टिकुलरली डिपेंड होता है। देयरफॉर एसोसिएशन हमें देखने को मिलती हैं ग्रुप्स के दरमियान इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हमें डायरेक्ट एसोसिएशन देखने को मिलता है बिटवीन द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। सो बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर like rulers own the means of production and workers work there as slaves or as a workers। इसी तरह जो टेलकॉट पर्सन्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जिसकी वजह से हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ पावर प्रेस्टीज। सो जिसमें जो पार्सन्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं पावर की ये बेस्ड अपॉन है ऑन द शेयर्ड वैल्यूज़, जिसमें जो पावर है ये एक अथॉरिटी
होती हैं ओवर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे जो पावर ऑफ अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, ये एक अथॉरिटी है ओवर ऑन इट्स वर्कर्स और इट्स मेंबर्स। हियर यहाँ पे जो अथॉरिटी होती हैं वो मोर प्रोडक्टिव होती हैं, गोल शेयर्ड होती हैं। इसी तरह जो पार्सन्स हैं वो कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये इनएविटेबल हैं और ये फंक्शनल हैं फॉर द सोसाइटी, बिकॉज इसमें जो पावर, प्रेस्टेज और अथॉरिटी होती हैं, ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं ये एसेंशियल हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो जो पार्सन्स हैं वो आल्सो कहते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसके बगैर जो सोशल इनइक्वालिटीज़ या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इनके बगैर डिफ़िकल्ट हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में उसके जो मेंबर्स हैं वो वर्क करें कोऑपरेटिवली और इफ़ेक्टिवली। सो मोस्ट ऑफ द फेमस फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को फर्स्ट प्रेजेंट किया बाय डेविस एंड मूरे इन 1945। अकॉर्डिंग टू देम जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट इन एवरी सोसाइटी, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो शेयर करते हैं फंक्शनल नीड्स को फॉर देयर सर्वाइवल एंड फंक्शन विद इन द सोसाइटी। और ये जो फंक्शनल नीड्स हैं इनके अपने रोल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस। सो जो डेविस एंड मूरे हैं वो बिलीव करते हैं कि सभी सोसाइटीज़ उनको सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज़्म उनमें सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज़्म पाया जाता है जो कि मेंटेन करता है their role within the society and allocation of resources, distribution of resources और उनकी परफॉर्मेंस में, जिसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सो वो आल्सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं एज ए सिस्टम जहाँ पे हमें अनइक्वल रिवार्ड्स, प्रिविलेजेस देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनको डिफरेंशिएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी एंड टैलेंट। सो हर एक पोजीशन, हर एक ग्रुप, एवरी स्ट्रेटा की अपनी ओन इम्पोर्टेंस होती है फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस विद इन एनी सोसाइटी। सो हर एक पोजीशन की अपनी ओन फंक्शन और इम्पोर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सम टास्क्स के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा स्किल्स चाहिए, बट वो जो इंडिविजुअल्स पोजेस कर रहे होंगे वो स्किल्स, जिनमें वो स्किल्स होंगे वो लिमिटेड होंगे नंबर में। सो ये जो स्किल्स हैं इनसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्वायर कर सकते हैं एनी पोजीशन विद इन द सोसाइटी। सो इसके लिए इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग, सेक्रीफाइसेस और लॉस ऑफ इनकम उठाना पड़ता है। सो देयरफॉर हाई रिवार्ड को अचीव करने के लिए नेसेसरी बनता है कि फर्स्ट जो इंडिविजुअल हैं वो उसके लिए ट्रेन करे अपने आप को, सेक्रीफाइस करे अपने रिसोर्सेज को फॉर टू अचीव दैट पोजीशन। सो जो पीपल हैं वो प्ले करते हैं देन अपने जो उनके रोल्स होते हैं एफिशिएंटली। सो फॉर अचीविंग हाई रिवार्ड मोटिवेशन ये आल्सो इम्पोर्टेंट बनता है कि हाई रिवार्ड पाने के लिए जो मोटिवेशन है वो आल्सो इम्पॉर्टेंट है, वेदर ये इकोनॉमिक आस्पेक्ट हो, प्रेस्टीज, लेजर और सोशल पोजीशन का आस्पेक्ट हो, तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। दस जो डेविस एंड मूरे हैं वो कंक्लूड करते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे जो क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं वो अटेन करते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट रोल्स विद इन द सोसाइटी इन एन एडुकेट वे। सो वो कहते हैं कि ये बहुत ही नेसेसरी है डिस्ट्रीब्यूट होना प्रेस्टीज विद इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल पोजीशन विद इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग पोजीशन ऑफ वेल्थ, प्रेस्टीज, पावर। सो हम अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी पोजीशंस फंक्शनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फंक्शनलिस्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस मतलब इनटू टू वेज। फर्स्ट वो कहते हैं डिग्री ऑफ यूनिकनेस ऑफ एनी पोजीशन, एक डिग्री की कितनी यूनिकनेस है एज़ कम्पेयर टू अनदर पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्स एज़ कम्पेयर टू नर्स, बिकॉज जो डॉक्टर हैं वो उसके पास एडुकेट स्किल्स हैं और अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड जो मेजर है वो है डिग्री ऑफ पोजीशंस जो कि इंटरडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन ऑफिस स्टाफ। इनमें जो स्टाफ हैं वो डिपेंड अपॉन होते हैं ऑन द डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैनेजर। एटलीस्ट जो डेविस एंड मूरे हैं वो कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये नेसेसरी है फॉर द फंक्शनल परस्पेक्टिव थ्रू विच जो सोसाइटी हैं वो मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स लाइक एम ट्यूमैन, वाल्टर ब्लैकी, माइकल यंग एंड मनी अदर्स ने बहुत क्रिटिसिज्म किया इस थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। उनके जो व्यूज़ हैं वो यूँ हैं कि
फर्स्टली वो कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये हिंडर और स्टॉप करती हैं, आप ब्लॉक करती हैं एफिशिएंट वर्किंग ऑफ सोशल सिस्टम। दस जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये ओनली प्रिवेंट करती हैं सुपीरियर क्लासेस को। सेकंड वो कहते हैं कि वो एग्री नहीं करते विद फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव से, बिकॉज वो कहते हैं कि बहुत सारी टास्क्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर ई सोसाइटी, जिसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये ऑपरेट नहीं करता इन टास्क को अलोन। थर्ड वो कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये फंक्शन करता है एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। और जो ट्यूमन है वो बिलीव करते हैं कि जो डिवीज़न होता है अनइक्वल रिवार्ड्स का, एनकरेज हॉस्टिलिटी का या डिस्ट्रस्ट का अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द स्ट्रैटिफिकेशन, जिसे हमें अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है, जिससे जो कि एनकरेज करता है हॉस्टिलिटी डिस्ट्रस्ट एमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। फोर्थ वो कहते हैं कि वो डाउट करते हैं ऑन द एजम्पशन दैट जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है उसके लिए पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक सर्जन डॉक्टर है वो अर्न करता है 20 टाइम्स मोर देन ए कोल माइनर। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्किल्स हैं सर्जन के वो 20 टाइम्स वैल्यूएबल देन है कोल माइनर के। फिफ्थ जो है जो टूमेन है वो रिजेक्ट करते हैं वेव्स ऑफ डेविस एंड मूरे, दैट इज़ फंक्शन ऑफ अनइक्वल रिवार्ड्स, जो कि हेल्प करते हैं मोटिवेट करते हैं टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ऑनली और सजेस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस को। जो ट्यूमेन है वो एग्री करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, जो कि एक्ट करता है एज ए बैरियर ऑफ मोटिवेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंट। सो ये जो कंडीशन है ये आकर होती हैं इन क्लोज्ड सिस्टम सोशल सिस्टम्स में, लाइक जिसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन होती हैं वो बेस्ड ऑन होती हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड रेशियल। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अनटचेबिलिटीज़, जो कि जिनमें से मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड पाए जाते हैं, सो वो प्रिवेंट करते हैं अपने आप को फॉर बिकमिंग ब्राह्मण्स। एक्चुअली ये जो व्यू है ट्यूमन का वो कहते हैं कि जो क्लोज्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक्चुअली अपोजिट है डेविस एंड मूरी के थ्योरी के। सो ये जो क्रिटिसिज्म्स हैं ये ट्रू है, बट ये जो क्रिटिसिज्म्स हैं ये कंप्लीट क्रिटिसिज्म नहीं है अबाउट द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बिसाइड्स जो एवा रोन्सफील्ड है वो देखती हैं कि जो सोसाइटी है इसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन होती है वो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, और उसकी जो स्टडी है वो बेस्ड अपॉन है इजरायली किबुटिज़म सिस्टम, जो कि एक कम्युनिटी है इसराइल में, जो कि जिनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर, और वो मेनली मार्क्सिस्ट्स हैं। डिस्पाइट बहुत सारे अरेंजमेंट्स को डिज़ाइन किया गया टू क्रिएट एन एजिटलिटेरियन सोसाइटी। जो एजिटलिटेरियन है ये एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है जो कि एम्फसाइज करता है ऑन इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर, इक्वल ट्रीटमेंट आल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर एट्सट्रा। दस जो इवारसफोल्ड हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं टू डिस्टिंक्ट सोशल स्ट्रेटस। वो मेंशन करती हैं कि जो अपर स्ट्राटा है इसमें जो लीडर्स आते हैं, इसमें मैनेजर्स आते हैं, और जो लोअर स्ट्राटास हैं सिमिलरली इसमें बिलो उनके रैंक के जो होते हैं वो आते हैं, लाइक एग्रीकल्चरिस्ट, लेबर्स, मशीन ऑपरेटर्स एट्सट्रा। सो जो अथॉरिटी और प्रेस्टीज होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। सो जो एवारेस्पोल्ड हैं वो मेंशन करते हैं कि जो अपर स्ट्रेटम है इसमें जो लीडर्स और मैनेजर्स आते हैं उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। एटलीस्ट जो एवारेस्पोल्ड हैं वो कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।